हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तभी इस लेक्चर को देखना। मैंने वैसे आपको कहा था कि सेकंड लेक्चर में मैं आपको साइड का बाइसेक्टर कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि 60 डिग्री और 120 डिग्री के बारे में बताया था, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको एंगल बनाना सिखाता हूँ। जैसे 90 डिग्री का कैसे बनता है, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 30 डिग्री एंगल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। फिर जो तीसरा लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको साइड के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अभी देखना, वही बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है। एक लाइन को ड्रॉ कर लो, जितना आपका मन करे, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ड्रॉ किया, प्रकार को खोल लो, प्रकार या कंपास आप बोलते हो, इसको खोल लो और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक कोने पे रखने के बाद यहाँ से एक अर्क लगा दो, ठीक है। मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो कई बच्चों को पता भी नहीं होगा, पता होगा तो ध्यान नहीं देते। जैसे सुनना, पहले मैं कहता हूं कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने कितनी चाप्स को लगाया, 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए मैंने कितनी चाप या कितनी अर्क को लगाया, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि 60 में कितने के लिए मेरे को यूज़ करना पड़ा, तो सारी चीज़ें मैं पूछूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब मैं आपको सबसे पहले 90 डिग्री एंगल बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है। देखो, पहली चाप आपको पता है, मैंने सिखा दिया था, पहली चाप होती है 60 डिग्री की, ठीक है। तो दूसरी जो चाप होती है वो कितनी होती है, 120 डिग्री की। बात क्लियर है क्या? ठीक है। देखो, मैं पहले बना देता हूँ आपके लिए 60 और 120 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। ये बात को पहले सीखना है। ये 60 का, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 120 का। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब मेरी बात को प्लीज़ गौर से सुनना। देखो, ये तो एंगल हो गया 60 डिग्री का। बात क्लियर है क्या? ठीक है। देखो, ये जो एंगल है ये तो हो गया 60 डिग्री का, और जो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। अब मेरे को बताओ, 60 और 120 के बीच में 90 आता है ना। जैसे मैंने कहा, ये मैंने 60 लिखा, ये मैंने 120 लिखा, क्या 60 और 120 के बीच में आता है 90? बात क्लियर है क्या? ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको कि सर ठीक है, आप बात सही कह रहे हो, 60 और 120 के बीच में आता है 90 आता है, ठीक है। मेरे को एक बात पहले बताने की कोशिश करना। देखो, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। कितने का है? 60 डिग्री का है। और ये भी 60 डिग्री का है। 60 में अगर मैं 30 डिग्री ऐड कर दूं, 30 डिग्री का, तो टोटल जो एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना। बात क्लियर है क्या? ठीक है। मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि मैंने बाइसेक्ट कैसे किया। बाइसेक्ट का मैं आपको तीसरे लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सीखना है एक बार, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, सुनना। ये जो टोटल एंगल है ये कितने का है, ये जो एंगल है, ये जो सेकंड जो दूसरा जो एंगल है, देखो, एक 60 का ये है, 60 का ये है, ठीक है। अगर मैं इस 60 के एंगल का बाइसेक्ट कर देता हूँ, इस 60 के एंगल को बाइसेक्ट कर देता हूँ, मतलब 30 का यहाँ बच जाएगा, 30 का यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 60 और 30 तो कितने हो जाएंगे, देखो 60 का ये रह जाएगा और 30 का ये रह जाएगा। टोटल कितना एंगल हो जाएगा, आपको एक सही हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो सोच रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर करना है। कैसे करूँगा, पहले इस चाप पे रखो, क्योंकि देखो पहली बात सुनना, मेरे को बाइसेक्टर इस सेकंड वाले का करना है जो 60 डिग्री का है। इसका बाइसेक्टर कैसे होगा, देखो एंगल तो इससे मिलके बना है ना, इससे और इससे मिलके बना है, तो ये इन्हीं का तो यूज करूंगा मैं। तो पहली चाप मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और दूसरी चाप मैंने यहाँ पे लगा दी। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब जो ये चाप ये जो हुआ है, इससे क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बनेगा 90 डिग्री का एंगल। अब कईयों के दिमाग में फिर उठता होगा, सुनना, मेरा काम है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करना। आपके मन में डाउट हुआ होगा कि सर आपने यहाँ पे रख के एक चाप, यहाँ पे रख के एक चाप, और ये काट दिया, और ये जो एंगल बन, आप कह रहे हो कि सर ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, मतलब 30 का ये बन जाएगा और 30 का ये बन जाएगा, कि सर ये हुआ कैसे? कईयों के दिमाग में उठ रहा होगा सवाल भी ये, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं आपको डिटेल से हर चीज़ बताऊंगा। देखो एक बार समझना कि बाइसेक्टर कैसे हुआ। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दोनों क्या होगा, सेम। देखो मैं बता रहा हूँ कि ये 30-30 ऑफ कैसे हुए हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, क्यों मैंने यहाँ पे भी इतनी चाप ली है, यहाँ पे भी उतनी चाप ली है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। बात क्लियर है क्या? ठीक है। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। मतलब अगर ये आर है तो ये भी क्या है, आर है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं इस एंगल को नाम लेता हूँ, देखो ये मैंने लिया ए, ये मैंने लिया बी, ये मैंने लिया सी, ये मैंने लिया डी, ठीक है। तो ए बी सी में देखो और ए डी सी में देखो, ये साइड
इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये जो तीसरी साइड है, जो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ट्रिपल एस के रूल से दोनों क्या होगी, ट्रिपल एस के रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, आप होगी, इसलिए होगी कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। बात क्लियर है क्या? तो मतलब अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए, और 2a किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर। तो a किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर। इसलिए मैंने कहा कि ये हाफ और हाफ हो जाते हैं अगर मैं ऐसे इसको कर रहा हूँ तो, चाप काट रहा हूँ तो। बात समझ में आई क्या? साइड के बारे में भी डिटेल से सिखाऊंगा, पर कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करना, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और मेरे को बनाना 30 डिग्री का एंगल, तो बताओ कैसे बनाऊंगा। आप कहोगे कि सर देखो 60 का हाफ करना है, तो हाफ कैसे करेंगे, देखो 30 का 60 का मिलके किससे बना है, इससे मिलके बना ना 60 का, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे रखो चाप, एक यहाँ पे रखी, एक चाप यहाँ मार दी, ठीक है, और दूसरी यहाँ से मार दी। तो बात क्लियर है क्या? तो ये जो बनेगा ये कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का। अब मैं आपको बेसिकली चीज़ क्या सिखा रहा हूँ कि करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। मैंने क्यों का रीज़न दे दिया। आप जब भी कोई क्वेश्चन निकालो, कोई भी एंगल आप बनाओ, तो आप समझना कि हुआ कैसे। देखो मैंने यहाँ पे रीज़न बता दिया कि 90 का कैसे बना। देख 60 ये था, 30 ये था, टोटल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। वैसे ये जैसे मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, सेम कंसेप्ट है, कॉन्ग्रुएंसी लगा के देख लो। यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दोनों क्या होंगे, सेम कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, तो ये 30 का हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। ऐसे आप कितने डिग्री एंगल बना सकते हो। अगर आपको कहो कि 40 डिग्री का एंगल बनाना है, 45 का, जैसे ये कितना है 30 डिग्री का, मेरे को बनाना 45 का। अब बताओ 45 का कैसे बनेगा, 30 का तो यहाँ पे है, और अगर मैं इस 30 का और हाफ कर दूं तो कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो कर दो फिर हाफ इसका, यहाँ पे रखनी चाप, एक यहाँ पे रखनी, यहाँ पे 2 चाप मार दो और कट करके यहाँ पे फिर 45 का बन जाएगा। ऐसे ही 45 का आप अलग तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 90 का है और यहाँ पे है ये एंगल, ये जो है ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। तो 90 पे रखो, एक 0 पे रखो, एक ऐसे ही बना सकते हो। मतलब एक यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे। अब सुनना पहले प्लीज़, भी बातों को कंफ्यूज मत होना चीज़ों को। 45 का तो मैंने आपको बताया, आप ऐसे बना सकते हो। देखो 30 का पहले बना हुआ है, एक चाप यहाँ पे रखी, एक यहाँ पे लगाई, ठीक है, और दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे कितने का बन जाएगा, कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। वो मतलब 15 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा, 45 डिग्री का, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये भी है, देखो आप किसी के दिमाग में आता होगा कि 90 डिग्री का ये है, 0 डिग्री ये है, तो अगर मेरे को इन दो से बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। कैसे, देखो ये बात को समझना पहले। देखो अब टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस देखना। मैं अलग ये पेन से ले रहा हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। आपको सारी चीज़ें समझा नहीं पा रहा हूँ इसमें अच्छे से, क्योंकि अगर मैं फेस टू फेस बताता ना आप समझ पाते। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसका आपसे ज़्यादा लेते हैं हमेशा, याद रखना इस बात को, ठीक है। थोड़ी चीज़ें आप समझना। जैसे मैंने ये कितना लिया था, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ना, मैंने उसका आपसे ज़्यादा लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो जिस समझ में आ रही है क्या? और जो मैंने लिया था ना वो वैसे ही आपसे ज़्यादा था ही, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे भी करना, अगर आपको बनाना है तो इसको इतना ही ले लो, ठीक है। जितना खोल खींचना उतना ही ले लो। एक चाप यहाँ मार दो, एक चाप यहाँ से मार दो और दोनों को मिला देना, वही 45 डिग्री का बन जाएगा। बात क्लियर है क्या? अब आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक यहाँ पे रखना पड़ेगा 45 के लिए और एक यहाँ पे रखना पड़ेगा 45 के लिए। बात क्लियर है क्या? देखो जी, मेरे को लग रहा है कि मैं आपको समझा पाया होगा। फिर भी अगर आपको, जैसे मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं फेस टू फेस आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना। मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगा कुछ अच्छी आपको सिखाने की। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा ना लगे तो मैं हर बार कहता हूँ वीडियो को डिसलाइक कर देना, मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी कुछ कमियाँ हैं। उन कमियों को मैं अगले वीडियो में जरूर दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।